नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं ठाकुर अजीत राठौर आपका इंडिया अपडेट्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने आया हूं वो आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया ही होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता। आज का जो सवाल है, जब हमारे भारत सरकार के पास पैसे छापने की मशीन है, पैसे प्रिंट करने की मशीन है, तो क्यों ना इतना पैसा छाप दिया जाए कि हर आदमी के पास पैसा पहुंच जाए और कोई गरीब ना रहे और सबके पास पैसा हो जाए। जिसके पास भी जो सुविधाएं नहीं है वो सब मुहैया करा दी जाए। क्या आपके दिमाग में नहीं आया कि जब सरकार के पास पैसे छापने की मशीन है, सब कुछ है, तो वो क्यों नहीं सबको पैसा दे देती है? मेरे दिमाग में भी आया और आपके भी दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया होगा। तो आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि जो करेंसी प्रिंट होती है वो किस रेशियो में प्रिंट होती है और उसके रूल्स क्या हैं। करेंसी प्रिंट होने के जो रूल्स हैं उससे समझने के लिए उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जीडीपी क्या है। आपने देखा होगा अभी कल रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्पीच दी, कुछ घोषणाएं करी जिसमें रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करी गई, जीडीपी के बारे में बात करी गई, जो आने वाले साल में हमारी 7.2 रहेगी जीडीपी रेट, ग्रोथ रेट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जीडीपी है क्या। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो इकोनॉमिस्ट नहीं है उनको नहीं जानकारी होगी कि जीडीपी क्या है, क्या क्या होता क्या है इससे, क्योंकि हम आम साधारण लोग हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बट आज आपको मैं बताता हूं कि जीडीपी होता क्या है और करेंसी प्रिंटिंग में इसका क्या क्रियान्वयन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सकल घरेलू उत्पाद, साधारण भाषा में कहा जाए तो जो हमारे देश में उत्पादन होता है, सर्विसेज दी जाती हैं या कुछ भी होता है जो हमारे देश का होता है, उसको जीडीपी से कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें तीन घटक होते हैं, इसके तीन फंक्शंस होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर, सेकंड होता है इंडस्ट्रीज एंड थर्ड होती है सर्विसेज। तो ये तीनों को मिला के हमारी इकोनॉमी चलती है और हमारा जीडीपी निकलता है। अब बात हम करते हैं कि ये होता क्या है, जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम क्या है उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। सी का मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो दोस्तों, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जीडीपी निकलती है और जीडीपी आती है। बट मैं आपको एक साधारण तरीके में बताऊंगा कि आप जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करिए आपके देश में केवल एक प्रोडक्ट बनता है, पेन बनती है, पेन की कीमत 10 रुपए है और आप पूरे साल में केवल 10 पेन बना रहे हैं, तो टोटल आपका 100 रुपए हुआ। तो आपकी जीडीपी 100 रुपए हुई जब आपने कोई बाहर से ना कुछ लिया है, इंपोर्ट किया है, ना कुछ बाहर से एक्सपोर्ट किया है। तो आपके यहां केवल एक पेन बनती है, पेन 100 रुपए की हुई, तो आपकी जीडीपी 100 रुपए हुआ। अब दूसरा, ये जीडीपी इफेक्ट कैसे करता है और कैसे हमारे जीडीपी में ग्रोथ आती है, इसका सबसे अच्छा ये है तरीका कि जैसे हमारे भारत में जो चीजें बनती हैं और वो भारत के लोग खरीदते हैं और विदेशों में भी जाके वो चीजें बिकती हैं, तो हमारी जीडीपी बढ़ती है। अब जैसे हम भारत में कोई चीज निर्मित है, हम उसे ही खरीद रहे हैं। जैसे टाटा की कार है, टाटा की निर्मित गाड़ियां हम भारत में बनती हैं, आप टाटा की गाड़ियां खरीदेंगे या महिंद्रा की गाड़ियां खरीदेंगे जो भारत में निर्मित हैं, तो उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। वहीं जो फोन्स आते हैं, मोबाइल फोन जैसे ओप्पो वीवो के फोन आते हैं, ये चाइना, सब पे पीछे लिखा होता है मेड इन चाइना। अगर जो आप वो खरीदते हैं तो इससे चाइना की जीडीपी बढ़ती है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है और कैसे इंपैक्ट करता है। हम जितना अपने देश का खरीदेंगे, अपने देश का खाएंगे, अपने देश की सर्विसेज यूज करेंगे, वो सभी हमारी जीडीपी को बढ़ाएंगी। और जितना हम बाहर के देशों का यूज करेंगे, जितने बाहर के देश की सर्विसेज लेंगे, जितने बाहर के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे,
वो हमारे देश की जीडीपी को कम करेंगी। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जीडीपी और करेंसी प्रिंटिंग में क्या समन्वय होता है, उसके बारे में बात कर। देखिए, प्रोपोर्शनल वे में होता है। बेसिकली जब हमारे पास मशीन है लेकिन हम पैसा छाप नहीं सकते, वो इसलिए नहीं छाप सकते कि जो मार्केट में पैसा होता है या जो भी किसी के पास पैसा होता है, वो पैसा उतना ही किया जाता है कि जितना उसके पास सर्विसेज हो, गुड्स हो, प्रोडक्ट्स हो और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो। सपोज आज हम 100 पेन बनाते हैं, 100 पेन को खरीदने के लिए 100 लोग हैं और सबके पास 10-10 रुपए हैं, तो वो 100 लोग 100 पेन को खरीद लेंगे। आप नॉर्मल में सोचिए कि अगर जो हम आज 5 पेन बनाते हैं और हमारे 5 के पास 10-10 रुपए हैं, तो हम 5 पेन खरीद लेंगे। अगर जो हमारे पास एक के पास ही, केवल एक के पास ही 50 रुपए हैं और सबके पास 50-50 रुपए हैं और सबको 5-5 पेन खरीदनी है, तो एक आदमी खरीद लेगा, बाकी 4 लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो इसका क्या होगा? इसमें होगा ये कि पेन की कीमत ही 50 रुपए कर दी जाएगी, जिससे सबके पास एक एक पेन आ जाए। तो अब पेन की कीमत हो गई 50 रुपए। दोस्तों, इसको इसलिए मैंने बताया कि इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारी करेंसी प्रिंटिंग कैसे होती है। करेंसी प्रिंटिंग उसी रेशियो में होती है जितना हमारा घरेलू उत्पाद होता है, घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं, उसी रेशियो में। जैसे हमारे पास अगर जो केवल 2 किलो चावल है और उसको खाने वाले 2 लोग हैं जिनके पास 20-20 रुपए हैं, तो 1 किलो का रेट होगा 20 रुपए और केवल मार्केट में 40 रुपए ही सर्विलांस किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा। जैसे हमारे देश में जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे और जितना हमारे देश की जीडीपी होगी, उसी रेशियो में पैसे की प्रिंटिंग होती है। इसमें कोई विदेशों में सोना नहीं रखना पड़ता, जैसे हमारे पहले बता दिया जाता था कि सोना रखना पड़ता है और ये करना पड़ता है, तो ये सोना नहीं रखना पड़ता है। हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स जितने होंगे, जितनी सर्विसेज होंगी, उसी के प्रोपोर्शनली करेंसी प्रिंटिंग होती है। एक बार क्या हुआ कि इससे ज्यादा जिसके घर में इतने प्रोडक्ट्स नहीं थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में करेंसी प्रिंटिंग कर दी। मैं बात कर रहा हूं जिम्बाब्वे देश की। जिम्बाब्वे देश में एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स से ज्यादा करेंसी प्रिंटिंग कर दी। इवन 1 मिलियन तक के उन्होंने एक नोट प्रिंट कर दिए। वहां पे क्या हुआ कि वहां की जीडीपी धड़ाम से गिरी और वहां पे एक ब्रेड खरीदने के लिए भी 1-1 मिलियन के नोट लेके जाने पड़ते थे, क्योंकि सबके पास पैसा था लेकिन प्रोडक्ट नहीं था। पैसे की वैल्यू तभी है जब आप उस पैसे से कोई चीज खरीद लें। लीगल टेंडेंसी तभी होती है जब उस चीज का कोई वैल्यू हो। अगर जो आपके पास एक ब्रेड खरीदने के लिए पैसे उस वैल्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती है। तो सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि जीडीपी और करेंसी प्रिंटिंग में क्या समन्वय है और कैसे इसको प्रिंट किया जाता है। अगर जो आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। मैं उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इतना समझ लीजिए कि जितना हम अपने देश की चीजों को खरीदेंगे, अपने देश की सर्विसेज को यूज करेंगे, उसी प्रोपोर्शनली हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।